सुनो, चोर आदमी टोटी चोर चंदा चोर बताएगा ही। जो टोटी चोर है तो चंदा चोर बताएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनके राज में अखिलेश जी की भैंस ढूंढी जाती थी। आज आदमी कहीं किसी जगह निकल जाए, एक छोटी चीज भी गिर जाएगी, वह भी घर पहुंच जाएगी। कोई अगर दुष्कर्म करेगा या गलत काम करेगा हमारी महिलाओं के साथ, उसे उसी समय यमराज मिलेंगे तो उसे चौराहे पे। ये योगी राज है, उत्तम प्रदेश है। साइकिल में तो दोनों ही पहिए पंचर हो चुके हैं भैया। अगर साइकिल तो पंचर हुई पड़ी है, अखिलेश जी और राहुल जी कंधे पर लिए एक एक पहिया घूम रहे हैं, ऐसे घूमते रहेंगे। 2027 में अखिलेश जी को बाद आप ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ममता बनर्जी को ढूंढ रहे हो, 2027 में अखिलेश जी को ऐसे ढूंढते मिलोगे, ये घर से निकल नहीं पाएंगे। वहाँ तो अंडों की बरसात हो रही, यहाँ गोबर की बरसात होगी इनके ऊपर। बुलडोजर क्यों चलाना है? न्याय व्यवस्था तो है। देखो, अखिलेश जी की न्याय व्यवस्था सबने देखी है। ये हमारा तरीका है, हमारे बाबा का तरीका है बुलडोजर चलाना। आज क्या सारे भारत में, क्या विदेशों में बुलडोजर क्यों नाम चल रहा है? कोई अच्छा कार्य हो रहा होगा। बुरे काम का नाम नहीं होता, अच्छे कार्य का नाम होता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं साइकिल निकल पड़ी है लखनऊ से। साइकिल की रिम में भी जंग लग गया है, दोनों टायर की रिम में भी जंग लग गया है। अखिलेश का खुद का अंतर हो गया, उसकी घरवाली नुकारी है ना, क्या करूं अब मैं इधर को भागूं बीजेपी में खाऊं। भाभी तो आई गई उसकी, भाभी तो उसकी आई गई भाजपा में। कोई जंगल राज नहीं है, अब तो बहुत बढ़िया राज होगा, भाईचारे का राज है। साइकिल तो पंचर हो गए, गिर पड़ी गई हुई, बाबा का घंटा तो बजता ही रहेगा। चंदा चोरी कर रहे हैं राम मंदिर। एक बात सुनो, चोर आदमी टोटी चोर चंदा चोर बताएगा ही। जो टोटी चोर है तो चंदा चोर बताएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनके राज में अखिलेश जी की भैंस ढूंढी जाती थी। आज आदमी कहीं किसी जगह निकल जाए, एक छोटी चीज भी गिर जाएगी, वह भी घर पहुंच जाएगी। कोई अगर दुष्कर्म करेगा या गलत काम करेगा हमारी महिलाओं के साथ, उसे उसी समय यमराज मिलेंगे तो उसे चौराहे पे। ये योगी राज है, उत्तम प्रदेश है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 के लिए साइकिल तैयार है, लखनऊ से निकल चढ़ी। साइकिल में तो दोनों ही पहिए पंचर हो चुके हैं भैया। अगर साइकिल तो पंचर हुई पड़ी है, अखिलेश जी और राहुल जी कंधे पर लिए एक एक पहिया घूम रहे हैं, ऐसे घूमते रहेंगे। 2027 में अखिलेश जी को बाद आप ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जैसा आज उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ढूंढ रहे हो, 2027 में अखिलेश जी को ऐसे ढूंढते मिलोगे, ये घर से निकल नहीं पाएंगे। वहाँ तो अंडों की बरसात हो रही, यहाँ गोबर की और टट्टी की बरसात होगी इनके ऊपर। 27 में नहीं, 27 से आगे 32 में भी योगी सरकार आ रही है, और इतनी बड़ी इसमें सरकार आ रही है। मैंने अभी आपको बताया, जैसे ममता बनर्जी को पश्चिमी बंगाल में ढूंढ रहे हो, वो तो कहीं एक दो जगह मिल भी जा रही है। अखिलेश यादव आपको नहीं मिलेंगे। तो हम तो कहेंगे कि हमेशा बीजेपी ही रहे। और कोई अखिलेश यादव कह रहे हैं ये कौम परस्ती ज्यादा करते हैं। देखो, एक बात सुनो, कौम परस्ती कोई है? अभी हमारे भाजपा के जो अध्यक्ष बने भारत के, कौन है? कौम परस्ती कहाँ है? हाँ, धर्म परस्ती करते हैं। जो धर्म का, हमारे धर्म का सम्मान नहीं करेगा, उसका हम सम्मान नहीं करेंगे और उसका इलाज वहीं पे करेंगे। बुलडोजर क्यों चलाना है? न्याय व्यवस्था तो है। देखो, अखिलेश जी की न्याय व्यवस्था सबने देखी है। ये हमारा तरीका है, हमारे बाबा का तरीका है बुलडोजर चलाना। आज क्या सारे भारत में, क्या विदेशों में बुलडोजर क्यों नाम चल रहा है? कोई अच्छा कार्य हो रहा होगा। बुरे काम का नाम नहीं होता, अच्छे कार्य का नाम होता है। विदेशों में भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया। एक विशेष वर्ग पर बुलडोजर चला रहे हैं, बाकियों पे तो चला कुछ नहीं। कौन सा है? दुबे कौन था? विकास दुबे कौन थे? मुन्ना बजरंगी कौन थे? ऐसे कितने लोगों के नाम गिनाऊं आपको? जो गलत लोग हैं, जो असामाजिक लोग हैं, उन लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसका बहिष्कार होगा, उसे जेल में बंद किया जाएगा, यमराज के पास भेजा जाएगा। ये तो लोग वो भावना भर रहे हैं, एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं हमेशा। उन्होंने हमेशा मुसलमानों का साथ नहीं दिया, मुसलमानों को तुष्टीकरण करा के अलग किया है समाज से। लेकिन वो योगी पे कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं, किसी भी भाषण में देखो हिंदू मुस्लिम। देखो, मैं तो मीडिया से कहना चाहता हूँ, मीडिया बहुत होशियार होती है। आज जो तुष्टीकरण किया है वो अखिलेश राज में हुआ। कौन सी योजना का लाभ नहीं मिल रहा मुसलमान को? उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला। शौचालय, मैं गाँव का रहने वाला हूँ, मेरे गाँव में 50% मुसलमानों के शौचालय बने, 50% हिंदुओं के शौचालय बने। क्या राशन जो मिल रहा है वो धर्म देख के दे रहे हैं कि ये अल्लाह रखा है इसको धन नहीं देना, और ये अल्लाह खाना है इसको देना है? क्या ऐसा है? आवाज़ दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं आवाज़? तो कहीं ना फिर अखिलेश यादव गुमराह कर रहे हैं लोगों। अखिलेश यादव तो खुद गुमराह हैं, वो गुमराह नहीं कर सकते, वो खुद गुमराह हैं जी। परिवारवाद में पागल हैं,
गुमराह वही हैं। बताओ वो कह रहे, अभी आपने कहा है भाई हमारे पास जी ने से पूछा कि कौम को कहते हैं कौम को मरते हैं, कौम परस्ती मोदी जी करते हैं। कौम परस्ती परबाद परस्ती कौन करता है आप बताओ। आज योगी जी के परिवार में कौन है आदमी जो योगी जी का परिवार का सदस्य हो। इनके सगे चाचा राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, पत्नी इनकी डिम्पल यादव, भाई इनके धर्मेंद्र यादव, भाई इनके आदित्य यादव, भाई इनके चाचा इनके राम अवतार यादव, इनकी बहू जिला पंचायत अध्यक्ष, जो भाई की बहू, मतलब इनके घर के 15 लोग सदस्य इससे नेतागिरी परबाद इनका चल रहा। कहीं ना कहीं मायावती भी कह रही है कि 27 में हम भी आ रहे हैं अब की बार। देखो मैं तो कहता हूँ मायावती अच्छी थी, अखिलेश से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। मायावती जोड़ लगाएं, एक आधी सीट मिल जाएगी, भगवान भला करेगा उनका। सीट तो भारतीय जनता पार्टी को मिलनी है और सब लोग देखते रहेंगे अखिलेश जी और मायावती जी कहाँ मिलेंगी। मैंने अभी आपको बताया पश्चिम बंगाल में जैसे हम ममता बनर्जी को ढूंढ रहे हैं, वो मिल खाता भी नहीं खोल पाएंगे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं, खाता ना खुला, खाता तो खुलेगा, लेकिन अगर किसी को 10-20 सीट मिल जाए वो घर की परिवार की, जैसे परिवार को 5-7 सीट मिली थी ना, वही 5-7 सीट जो उन्होंने बांट रखी होगी ना, भतीजे को, भाई को, सासू को, ससुर को, बहू को, वही सीट मिलेंगी, वही लोगों को गुमराह करके मिल सकती हैं। बाकी जो आम आदमी की सीट है वो अखिलेश यादव को नहीं मिलने वाली। मैं अभी आपको बता रहा हूँ 2026 है, मैं 27 की घोषणा करने वाला हूँ। 2027 में अखिलेश को परिवार से अलग कोई सीट नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं साइकिल निकल पड़ी है लखनऊ से। साइकिल की रिम में भी जंग लग गया है, दोनों टायर की रिम में भी जंग लग गया है। नहीं लाने वाले अखिलेश? बिल्कुल नहीं, सारी जनता से पूछें। कैंसर हो गया बेचारे का खुद, अखिलेश का खुद कैंसर हो गया, उसके घरवाली नुका रही है, क्या करूँ अब मैं इधर को भागूं बीजेपी में खाऊं। भाभी तो आई गई उसकी, भाभी तो उसकी आई गई भाजपा में, ये सारे भाग रहे हैं आगे पीछे को। इन्होंने मना कर दिया चोरों को हम नहीं चाहिए। आदमी बिल्कुल सुकून से जिंदगी जी रहा, ना किसी की चोरी, ना चकारी, ना गुंडागर्दी, ना कोई भी मतलब नहीं। कोई कहीं चला जाओ रात को बिरात। मुजफ्फरनगर से आया मैं, हमने मुजफ्फरनगर का दंगा भी देखा। बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में मठ भेज देंगे, बाबाओं का काम घंटा बजाना होता है, इनसे राजनीति नहीं वो उनको गलत फहमी है। हिंदुस्तान में हमेशा ही बाबाओं ने राज किया, ये तो जब हम गुलाम हुए तब से छुटा। और जंगल राज हो गया यूपी में? कोई जंगल राज नहीं है, अब तो बहुत बढ़िया राज होगा, भाईचारे का राज है। यहाँ सब फिट है, सबका विकास हो रहा, सब कुछ शांति में रह रहे लोग। उनके सपने वैसे टूट जाएंगे फिर 27 में अखिलेश यादव? 27 में अखिलेश का कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं। बाबा ही आएंगे? बाबा ही 100%। 27 में किसको वोट देने वाले हो, अखिलेश या फिर बाबा? बाबा को। क्या कर दिया ऐसा बाबा ने? बाबा की व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं लखनऊ से साइकिल निकल चुकी है, 27 में साइकिल आएगी, बाबाओं का काम घंटा बजाना होता है, इनसे कुछ नहीं होगा। साइकिल तो पंचर हो गए गिर पड़ी गई हुई, बाबा का घंटा तो बजता ही रहेगा, बजता रहेगा। लेकिन वो कह रहे हैं माताओं बहनों को 40,000 देंगे, चाहिए 40,000 अखिलेश के? बिल्कुल नहीं चाहिए, देगा भी कोई नहीं देगा, ये तो केवल कहने की तक महदूद है, जुमला है, जुमला है, कुछ नहीं है। 1 लाख रुपए हम जब भी ना देना होता तो अखिलेश को नहीं दोगे? ना, बिल्कुल भी ना दें। ऐसा क्या कर दिया बाबा ने? बाबा ने बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। बता 2-3 मुझे बता दो कि ये बढ़िया काम कर। सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया, बस इतना कहूँगा और कुछ नहीं, वैसे बहुत कुछ कर दिया। कह रहे हैं इस सरकार में और जंगल राज बढ़ गया, अखिलेश यादव कह रहे हैं जंगल राज बढ़ा है या घटा है? फिर क्या कहो? अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि यूपी में जब से सरकार आई है, सीएम बने हैं ये योगी, जंगल राज बन गया यूपी। नहीं नहीं नहीं, ये तो राम राज बन गया, राम राज है। लेकिन मैं एक बात कहनी चाहूँगा, कुछ भ्रष्टाचार ऐसा है जो योगी जी को पता नहीं है, समझते हो? उन पर नकेल कसनी चाहिए, उन पर नकेल लगाई जाए। मेरा गांव बरनावा है, बालिस्टर त्यागी मेरा नाम है, और जिला मेरा बागपत है। चकबंदी चली हुई है 40 साल से, और वहाँ भ्रष्टाचार इतना चला हुआ है। मैंने कई बार ये रिपोर्ट भी करी, योगी जी तक मैंने अपनी एप्लीकेशन भी पहुँचाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं पहुँची।
भ्रष्ट अफसर होते हैं वो दबा देते हैं। और अगर फ़ोन करा है तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन करा इन चकबंदी वालों को, तो इन्होंने कहा जी हमने ठीक ठाक कर दिया है, लेकिन कुछ भी नहीं करा है। ऐसा कर दिया, कुछ लोगों को बर्बाद कर दिया, मुझे सबसे ज़्यादा बर्बाद कर दिया। मैं चाहता हूँ मेरी बात ये योगी जी तक पहुँचनी चाहिए। जरूर पहुंचाएंगे, इनकी समस्या है ये योगी जी तक जरूर पहुंचनी चाहिए।